जो ग्रेनेड अटैक हुआ उसमें जो तीन हुआ था, उसमें 3 आतंकी आज पीलीभीत में जो ढेर किए गए हैं, क्या कहेंगे इसको? जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वचनबद्धता से कार्य कर रही है। चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए बालाकोट करना पड़े या उरी। हमारी वचनबद्धता है। देश के नागरिकों पर हमले करने वाले, देश को तोड़ने की प्रयास करने वाले लोग बख्शे नहीं। वो 26 जनवरी में नहीं दिखेगी, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है, ये उचित नहीं है, देश की राजधानी है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय? रक्षा मंत्रालय की अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, उसके लिए एक बोर्ड है, और देश के गौरव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल साहब, आप उन मापदंडों पर, उन मानकों पर दिल्ली की झांकी नहीं उतर पा रही। अपनी नालायकी छुपाने की बजाय आप उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। आपको अपनी झांकी को अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल साहब उल्टा जवाब देने के बजाय प्रश्न उठाते हैं। केजरीवाल जो है वो सीएम नहीं बन सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखा जाए तो ये स्थिति जो है बिल्कुल इंडी गठबंधन का भानुमति का कुनबा बिखर चुका है। कोई दागी है, कोई बागी है, और दागी और बागियों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त, घोटाले के माध्यम से दिल्ली की जनता को लूटने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की चमक व धमक, भारत के विजय का परचम, मैत्री का परचम, सद्भावना का परचम छाया हुआ है। यह संभव तभी हो पाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए अथक प्रयास किए, और भारत उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और पूरे विश्व में भारत का डीएनए जहां भी बैठा है, उसका सीना 56 इंच चौड़ा हुआ है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इसी तरह विश्व के कई देश, चाहे वो किसी भी द्वीप में रहते हो, किसी भी महाद्वीप में रहते हो, चाहे वो अफ्रीका में है, अमेरिका में है, चाहे यूरोप में है, चाहे जर्मन है, चाहे जापान है, चाहे सऊदी के राष्ट्र है, लगातार भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई इस्लामिक देशों ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ सम्मानित किया है। ये भारत की विजय गाथा है, ये भारत की संस्कृति की विरासत, कूटनीति और दुनिया में आपदा के समय भारत द्वारा की गई मानवीय मददें, वासुदेव कुटुंबकम की सोच, पर्यावरण में भारत का नेतृत्व और मोदी जी का चमत्कार आज भारत को विश्व मंच पर एक नायक के रूप में खड़ा किया।